देखो, आज के सेशन में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टाइम एंड वर्क है। मैथ्स का चैप्टर है, कॉमर्शियल मैथ होगा हमारा। और इस चैप्टर का आज हम लोग शुरुआत करेंगे। आप यहाँ से लेके आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक की बात कर लो, हर जगह आपको काम आएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा देखिए। मेथड बनाने का बहुत सारा होता है, हम लोग भी देखेंगे, बहुत सारे मेथड को देखेंगे। पर कुछ मेथड ऐसा होता है ना, जो आपको अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इस मेथड को आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आगे भी आपको काम आएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कि आपको समझने में परेशानी हो, पर आप उस चीज को कोशिश करिएगा करने का, क्योंकि जब आप कोशिश करेंगे तभी एक दो बार नहीं होगा और उसके बाद फिर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप अभी से ही कोशिश करेंगे उन सारे चीजों को कि उस मेथड से हम बनाएं जिस मेथड से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हम वर्क की बात करते हैं, तो कोई भी काम कहने का मतलब क्या होता है, अपने आप में पूरा होता है। जैसे मान लो इस दीवार को हमको पेंट करना है, तो ये पेंट करने की जो बात आ रही है, ये एक काम हुआ हमारे लिए। यानी कि आपको जिस भी वर्क में लगाया जाएगा तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि वो वर्क अपने आप में एक वर्क है। ठीक है ना, यानी कि वर्क को हमेशा क्या करेंगे हम लोग, वर्क की अगर हम बात करेंगे तो वर्क को हमेशा एक मानेंगे। अब थोड़ा सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इस बात को कि मान लो इस दीवार को हमको पेंट करना है और इसको पेंट करने में हमको टोटली 2 दिन लगते हैं। तो अगर 2 दिन आपको इस दीवार को पेंट करने में लगा, इसका मतलब आप एक दिन में कितना वर्क किए, इसका आधा, यानी आधे दीवार को हम एक दिन में वर्क पेंट कर पाए। कहने का मतलब अगर इस टोटल वर्क को हम कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। कहने का मतलब वर्क इन अ 1 डे, एक दिन में हम कितनी वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं, आधे वर्क को। आधे मतलब क्या होता है, 1/2। अब इस बात को समझना, क्योंकि यहीं पे सारा खेल छुपा हुआ है। ये जो है एक दिन में जो भी किया हुआ काम होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी। अर्थात अगर हम बात करें इफिशियंसी का, इफिशियंसी यानी कि वर्क कंप्लीटेड इन 1 डे। कहने का मतलब हुआ कि आप एक दिन में जितने वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। तो यानी कि यहां से हमको एक बात पता चल गया, क्या पता चला कि जरा देखो, एक दिन में जो काम कंप्लीट हुआ वो क्या हुआ, 1/2। जहां ये 1 क्या है, जरा सोचो, 1 मतलब क्या है, वर्क। डे मतलब टोटल दिन जितने हमको लगे। मतलब हमको यहां से एक बात पता चल गया कि इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क बाय डे। यानी कि इफिशियंसी इक्वल टू हमको क्या मिल गया, वर्क बाय डे। अब जरा सोचो, अगर इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय डे है तो हम डे को यहां ले आते हैं। अगर हमको डे निकालना हो तो क्या वर्क बाय इफिशियंसी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब इसी का थर्ड फॉर्म जरा समझना, केवल अगर वर्क हमको निकालना हो तो डे को इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या यहां से लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, इफिशियंसी इंटू डे बराबर वर्क, लिख सकते हैं ना। मतलब इफिशियंसी बराबर क्या हो गया, वर्क बाय डे, और इसी से हम इन सारे चीजों को कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया ओवरऑल रफ एंड टफ बातें। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, सवाल बनाने के तरीके होंगे कि आप किस किस तरीके से सवाल को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि आप जिस भी तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करेंगे ना, वही आपका मेन मकसद होगा, वही आपका मेन वर्क होगा, है ना। और संजोग से हम पढ़ भी रहे हैं वर्क एंड टाइम, तो इस बात को थोड़ा सा समझेंगे क्या, कि बस यही एक कॉन्सेप्ट है। अब इसी को अलग अलग तरीके से हमको बिल्डअप करना है अपने प्रॉब्लम के अंदर। तो हम सीधा सीधा सवाल पे आ जाते हैं। तो आप इसका पहले फोटो खींच लीजिए, हम इसको मिटाते हैं। चलिए, अब देखो हमारे पास ये आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, और मेरा पहला सवाल है, कह रहा है एक्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। एक्स जो है किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, एंड
y कैन डू इन 40 डेज। y जो है वो कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 40 दिनों के अंदर। इन हाउ मेनी डेज द वर्क टुगेदर टू फिनिश द सेम वर्क। कितने दिनों में ये दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, हिंदी में भी लिखा गया है, x एक काम को 20 दिन में तथा y उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे एक साथ इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो, मतलब हम यहां से बनाना शुरू करेंगे, जरा गौर से देखो। x जो है वो एक काम को 20 दिन में और y जो है उसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है। जरा समझो, टोटल वर्क की अगर हम बात करें, टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो वर्क कितना हमारा? एक है ना। अब जरा सोचो, अगर हम इफिशियंसी ऑफ x की बात करें, x का इफिशियंसी क्या है? x का इफिशियंसी, सर इफिशियंसी बराबर हम लोग पढ़े हैं कि वर्क बाय क्या होता है? डे होता है। इफिशियंसी बराबर वर्क, वर्क कितना है? 1। और x की बात कर रहे हैं तो 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो 1/20। सिमिलरली अगर इफिशियंसी ऑफ y बात की जाए तो y को अगर हम बात करते हैं तो y का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1/40। अब जरा देखो, दोनों मिलके जब काम करेगा एक दिन में कितना काम कंप्लीट हो रहा है? जरा सोचो, अगर दोनों मिलके काम कंप्लीट कर रहा है तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कंप्लीट कर रहा है? तो वही इफिशियंसी होगा, क्योंकि एक दिन में किया गया काम को ही तो इफिशियंसी बोलते हैं। x के द्वारा एक दिन में किया गया काम है 1/20, y के द्वारा एक दिन में किया गया काम है 1/40, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा? ये मिलके करेगा कितना? 1/20 और 1/40। तो आप 20 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40, और 20 दूना 40 और 40 एकांक 40, यानी कि 3/40। ये क्या मिल गया हमको? x और y जब एक साथ मिलके काम कंप्लीट कर रहे हैं तो उसका इफिशियंसी है ना। अर्थात x और y का एक दिन में किया हुआ ये काम है। तब जरा सोचो, x और y का एक साथ इफिशियंसी कितना है? 3/4 है ना। और वर्क कितना है? वर्क तो एक ही है। तो अब जरा सोचो, हम आपको अभी अभी सिखाए थे इफिशियंसी बराबर क्या होता है? वर्क बाय डे, यही होता है। तो दोनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि हमको डे निकालना है। तो दिन अगर निकालना है तो क्या यहां से डे बराबर वर्क बाय इफिशियंसी लिख दें? तो जरा देखो, वर्क कितना है सर? तो 1 है, और दोनों मिलके जब बात करेंगे तो इफिशियंसी कितना है? 3/4। ये रहा 3/4। तो अब बताओ, ये 4 ऊपर उठ के पलट जाएगा, यानी कि 4/3। अर्थात x और y मिलके दोनों एक साथ जब मिल जाएंगे तो 4/3 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा सोचो यही ध्यान से कि क्या हम हमेशा काम को एक ले? जरूरी है? अरे आप काम को कुछ भी ले लो, मान लेते हैं टोटल वर्क हमारा कितना है? टोटल वर्क हम लोग मान लेते हैं कितना है? एक नहीं 100 है। क्या फर्क पड़ता है? फिर भी EX की बात करेंगे 100/20 हो जाएगा, क्योंकि वर्क बाय डे यही इफिशियंसी होता है। अगर EY की बात करेंगे तो 100/40 हो जाएगा, वर्क बाय इफिशियंसी होगा। अब यहां अगर आप बात करेंगे तो 100, यहां भी 100 हो जाएगा। अब बताओ, दोनों में से 100 हम कॉमन कर लेते हैं तो ये रहा 100 हमारा कॉमन यहां हो गया। 100 इंटू 2 + 1/40 आएगा तो अभी भी उतना ही। तो क्या हो गया? 3/4 इंटू 100, ये हमारा क्या मिल गया? इफिशियंसी मिल गया सर। तो अब जब हम वर्क निकालेंगे तो डे बराबर अभी भी देखें वर्क बाय टाइम इफिशियंसी, तो वर्क कितना हो गया? 100, इफिशियंसी 3/4 इंटू 100। क्या फर्क पड़ा? 100 से 100 काट दिया, अभी भी तो 4/3 ही आया। मतलब आप मानने के लिए वर्क को फ्री हो कि कितना वर्क आपका है, आप 1 मानो, 100 मानो, या जो कुछ भी मानना हो। तो इससे बचने के लिए हम एक काम करते हैं, और वो काम हमारा क्या है कि जब भी हमको वर्क को मानना होगा, मान लीजिए 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, A किया 10 दिन में, B किया 20 दिन में, C किया 40 दिन में, तो ये जो 10 दिन A का किया हुआ काम, 20 दिन B का किया हुआ काम और 40 दिन C का किया हुआ काम, इस सब का एलसीएम निकाल लेना, ताकि कटने में आसान होगा। ये आपको काटापीटी करने में थोड़ा सा इजी होगा, आप आसानी से काट पीट सकते हैं। इसीलिए हम जब भी कभी वर्क को डिजाइन करेंगे, वर्क को हम एज्यूम करेंगे, तो वो हमेशा एलसीएम वैल्यू होगा सारे नंबर का। बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब क्या हो गया? अब हम जो ये तरीका यहां आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम हर एक सवाल को इसी मेथड से अटेम्प्ट करेंगे, और यही आपका मेथड होगा। ये आपका मेथड नहीं होगा।
आप अभी प्रैक्टिस के तौर पे इस मेथड से भी सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको बनाना इसी तरीके से। कैसे बनाना है तो जरा देखो। सर ए काम किया कितने दिनों में, सॉरी एक्स है, एक्स कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 20 डे में, वाई कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 40 डे में। तो यहां पे आप मान लीजिए 20 और 40 का एलसीएम कितना होता है 40। ये जो एलसीएम आया यही आया नेटवर्क। टोटल काम हमारे पास कितने हैं 40 काम। अब बता 40 काम है टोटल, ए एक्स कर रहा 20 काम एक दिन में, तो टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 2 दिन में। ठीक है सर। अब देखो y एक दिन में 40 काम कर रहा है और टोटल काम भी 40 है, तो y तो एक ही दिन में कंप्लीट कर देगा। यानी कि अब जरा देखो गौर से, यहां टोटल कितने हो गए एक दिन में किए हुए काम 2 1 3। ये क्या मिल गया हमको टोटल दिन मिल गया ना। अब जरा सोचो अगर हम इफिशियंसी की बात करते हैं, हाँ सॉरी ये पर डे का वर्क निकल गया। अब अगर हम बात करते हैं जरा समझना, यानी कि ये इफिशियंसी हो गया हमारा। अब हम जो टोटल दिन काउंट करेंगे कितना दिन टोटल लगा, तो नंबर ऑफ टोटल डे कितना हो गया सर। तो एक दिन में ही कर रहा है 2 ठो काम, एक दिन में ही कर रहा है 1 ठो काम, तो टोटल एक दिन में कितने काम हो गए 3 दिन। अब टोटल काम है हमारे पास 40, एक दिन में हो रहा है 3, तो वर्क बाय इफिशियंसी यही हमारा नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। तो वर्क हो गया हमारे 40 और इफिशियंसी हो गया हमारे पास कितने 3। कुछ गलत आया है क्या, 4/3 आ रहा है, यहां 40 आ रहा है। हमको लगता है ना कुछ मिस्टेक हुआ है। हाँ मिस्टेक तो हुआ ही है, देखो ना 2 + 1 3/40 होगा ना, हम यहाँ सॉरी 2 + 1 3/40 होगा ना, यहाँ 4 लिख दिए, यही मिस्टेक हो गया यहाँ पे। देखो इससे पहले मेथड में जो हम बनाए थे ये 3/40 की जगह ना 3/4 लिखा गया। अरे ये सब मेरे क्लास के अंदर चला है, चलेगा तो इतना पता नहीं हो जाता, अब हो जाता तो उसको आप सही कर सकते हो है ना। तो कितना हो गया 3/40, तो नंबर ऑफ यहाँ कितना हो जाएगा, कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 40/3 डेज। तो इस मेथड से भी देखो 40/3 डेज आया ना। तो यही एक मेथड होगा जिस मेथड के थ्रू हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आते हैं अगले सवाल पे। ओके चलिए हम अगले सवाल पे आपको लिए चलते हैं। आपके स्क्रीन पे दूसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, हम इस सवाल को पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल कह रहा है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज 15 days and 20 days respectively. How many days they work together to complete the same work? कह रहा है भैया ए बी और सी जो है किसी काम को 12 दिन 15 दिन और 20 दिन में कंप्लीट करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ओके ए बी सी 12 15 20। देखो अब हम लोग सीखे क्या, ए कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 12, बी कितने दिन में 15 और सी कितने दिन में 12 15 20 ना, हाँ 12 15 20। अब देखो अगर हम बात करें तीनों मिलके जब काम करेगा तो सबसे पहले टोटल काम को हम लोग कैसे माने थे, काम को कैसे कंप्लीट कितना मानना है हमको काम को, ये तीनों का एलसीएम। तो जरा देखो एलसीएम निकालने में भी थोड़ा टेक्निक लगाना। अब ऐसा नहीं कि एकदम हाँ ये रहा 12 ये रहा 15 ये रहा 20 निकाल रहे एलसीएम, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। एलसीएम निकालते समय थोड़ा टेक्निक यूज करना, जहां टेक्निक लगेगा वहां लगा देंगे, जहां टेक्निक थोड़ा सा आसान नहीं लगेगा तो वहां छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो इस टेक्निक को कैसे करेंगे, तो 12 15 20 में सबसे बड़ा सा नंबर जो है इसको आप थोड़ा सा निकालिए। सबसे बड़ा नंबर कितना 20, तो आप 20 का टेबल पढ़ो और 20 के टेबल में जैसे देखो 20 का टेबल क्या है, 20 का 20 20 दूना 40 20 तिया 60 20 चौका 80 20 पंचा 100, अब आगे ऐसे चलते जाएगा। अब इस नंबर में से आपको वो नंबर छोटा से छोटा नंबर ढूंढना है जो इस तीनों से डिविजिबल हो। कहने का मेरा मतलब समझना, देखो 20 अगर हो तो क्या 20 को 12 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। फिर 40 अगर लेते हैं तो 40 को क्या 12 15 20 तीनों काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो हमारे पास 60 एक ऑप्शन बचता है, देखो 60 को 20 भी काट देगा, 15 भी काट देगा और 12 भी काट देगा। अर्थात हमारा तीनों का एलसीएम यानी कि नेट वर्क हमारा टोटल कितना हो गया, तो वर्क हमारा हो गया 60 ठो हमारे पास काम है। अब देखो कि 60 वर्क हमारे पास है ना,
देखो, तो हम लोग क्या देखें कि 12, 15, 20 का एलसीएम हमारा 60 हो गया, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास कितने हो गए 60। अब जरा देखो, ये 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और टोटल काम है 60। एक दिन में ये कितना काम करेगा? 12 पंचे 60, इस 60 में 12 से भागा दे दो तो एक दिन में 5 काम करेगा। फिर देखो ये 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 60 काम है, एक दिन में ये 4 काम करेगा। सिमिलरली ये 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है और टोटल काम है 60, तो 20 या 60, यानी कि एक दिन में अगर तीनों मिलके काम करे, एक दिन में ये 5 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है, ये 7 काम कर रहा है, तो 5 3 9, सॉरी 5 4 9, 9 3 12, यानी कि एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है? 12। अब जरा सोचो, एक दिन में काम हो गया 12 तीनों के मिला के, तो एक दिन में अगर 12 काम हो गया, यानी कि इस तीनों का जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी कितना है? 12। तो भैया वर्क हो गए 60, इफिशियंसी हो गया 12, तो डे बराबर क्या सीखा तुम? वर्क बाय इफिशियंसी। तो वर्क हो गया 60 और इफिशियंसी हो गया 12, तो 12 पंचे 60, यानी कि कितने दिन लगेंगे तीनों को? 5 दिन। मतलब तीनों मिलके 5 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा। हम समझते हैं ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर आपको मर्जी चले कि हम भाई पहले मेथड से बनाएं, तो आप पहले मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे? अब देखो, हम लोग आपको पहले बताए क्या कि ए कितनी दिन में काम कंप्लीट कर रहा है? 12 दिन में। बी कितने दिन में? 15 दिनों में। सी कितने दिनों में? 20 दिनों में। ए का एफिशिएंसी हो गया 1/12, 15 ए बी का 1/15, सी का 1/20, तीनों मिलके अगर काम करे तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया एक दिन में? तो 1/12, 1/15 और 1/20। इसका एलसीएम निकालोगे 60 आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ये हमारा क्या बन गया? 5 4 9 3 12/60। अब जरा देखो, तो आपको अभी भी सिखाएं कि डे बराबर क्या होता है? वर्क बाय इफिशियंसी। तो वर्क तो एक ही है, इफिशियंसी की अगर बात करें तो 12/60, तो ये 60 ऊपर चले जाएगा, 60/12, तो 12 पंचे 60, यानी कि 5 दिन में ये तीनों कंप्लीट कर पाएगा। अब देखो, बार बार यहां आ जाए ना तो सीधे कर देना, इसको पलट देना, वही आपका टोटल दिन हो जाएगा। तो अब क्या जरूरत है इसको 1/12/16 लिखने का? सीधे इसको पलट देंगे। अच्छा, एबीसी एक दिन में कितना कर रहा है? 60, 12/60, तो टोटल दिन कितना लग जाएगा? 60/12, सीधा कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाते हैं और आपके स्क्रीन पे अब अगला सवाल आपको दिख रहा होगा। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा, इसको थोड़ा देखना। देखो, बार बार हम ना ये जो ट्रेडिशनल यानी पुराना वाला मेथड था ना, इसको यूज नहीं करेंगे। आप अभी से हैबिट डालिए कि जो आपका नया मेथड हम आपको सिखाएं, ये एलसीएम वाला, ये तरीका एकदम बेस्ट है। आपको यहां से लेके आप जहां तक भी इस चैप्टर का यूज कर पाएंगे ना, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हर जगह आपको यही मेथड काम आएगा। और भी बहुत कुछ टेक्निक आपको सिखाएंगे, पर समय के साथ धीरे धीरे, अभी एक ही बार में नहीं, समझना। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? राजू, ऋषभ तथा अंकित एक काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिन में पूरा करता है। कार्य के 2/5 भाग को वे एक साथ कितने दिनों में मिलकर पूरा कर पाएंगे? राजू, ऋषभ एंड अंकित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30, 40 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। राजू यानी कि आरजे, ऋषभ यानी कि आरएस, अंकित यानी कि ए। राजू कितने दिन में? 30, 40, 60। ये 30 दिन में, ये 40 दिन में और ये 60 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अब कह रहा है तीनों मिलके टोटल वर्क जितने होंगे, इस वर्क के 2/5 यानी कि 2/5 भाग को, मान लो अगर वर्क है टोटल 100 काम है, तो 100 काम को तीनों मिलकर कंप्लीट नहीं करना है। इस काम के 2/5 भाग को, 100 के 2/5 यानी कि 40 काम को ही हमको सिर्फ तीनों मिलकर कंप्लीट कितना दिन में करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो भैया हम लोग तो जानते हैं कि वर्क के 2/5 भाग को अगर पूछा है तो हम वर्क निकालते कैसे हैं? इस तीनों का जो एलसीएम होता है वही हमारा वर्क होता है। तो अभी चलो देख लेते हैं। 30, 40 और 60 का एलसीएम हम आपको अभी भी सिखाए थे। 60 के टेबल में क्या आता है? 60, 60 दूना 120, 60 तिया 180। सबसे बड़ा का टेबल लिख लो। अब देखो, क्या 60 30 से कटेगा? कटेगा। पर 60 क्या 40 से कटेगा? नहीं कटेगा। अरे 60 क्या 40 से कटेगा? 0 से 0 मर गया, 4 से कटेगा 6 क्या? नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटना चाहिए। पर जरा 120 को गौर से देखो, 120 को
30 भी डिवाइड कर देगा, 40 भी कर देगा और 60 भी कर देगा, यानी कि हमारा टोटल वर्क कितना हो गया इसका एलसीएम यानी कि 120। अब ए 30 दिन में कर रहा था, एक दिन में 3 चौका 120, 4 काम करेगा। ये 40 दिन में करता है तो 40 तिया 120, 3 काम करेगा एक दिन में। और सी 60 दिन में करता है तो सी कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 2 दिन में। तो एक दिन में टोटल किया हुआ काम कितना है? 4 3 7 2 9 काम पर डे, यानी कि ये हो गया इफिशियंसी। तीनों मिलकर अगर करेगा तो हमारे पास टोटल वर्क कितना? क्या 120? नहीं, हम आपको अभी सिखाया। आपको सवाल क्या पूछ रहा है कि वर्क के 2/5 भाग को, यानी कि अगर टोटल काम 120 है तो आपको तीनों मिलके ना 120 काम नहीं करना है। 120 का 2/5 भाग निकाल लो, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 दूना 48 काम ही करना है। तो भैया वर्क अगर हम बात करें डे की, डे बराबर क्या होता है? वर्क बाय इफिशियंसी। तो 48 हमारा वर्क हो गया, इफिशियंसी हमारा 9 हो गया। इतना दिन लगेगा उसको काम कंप्लीट करने में, यानी कि किसी भी काम के, इस काम के 2/5 भाग को तीनों मिलके करने में 48/5 दिन लगेंगे। आ रही बात समझ में? ओके, तो आप इस क्वेश्चन का फोटो खींच लीजिए और हम चलते हैं अगली क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। हाँ जी, चलो तो हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग इत्मीनान से समझिएगा। कह रहा बसंत, आर्यन तथा इकलाक अलग अलग कार्य करते हुए क्रमशः 9, 12 और 36 घंटे लेते हैं। ओके, वे एक साथ मिलकर 60% कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सेम एज जैसे पहले 2/5 भाग बोल रहा था, अब कह रहा काम का 60%, तो जितना काम होगा उसका 60% ही निकाल देंगे। खैर कोई नहीं, पहले पढ़ते हैं सवाल को। कर आर्यन, बसंत एंड इकलाक वर्किंग separately can do a piece of work in 9, 12 and 36 hours respectively. If they work together, they will complete the 60% of work in how many days? Okay, तो भैया 3 लोग हैं, आर्यन, बसंत और इकलाक। आर्यन कितने दिन में करते हैं? 9 दिन में। बसंत 12 दिन में। इकलाक 36 दिन में। सबसे बड़ा आलसी आदमी यही है यार। नहीं देखो, 36 दिन काम कंप्लीट करने में लेता, बड़ा आलसी आदमी। लेकिन उल्टा हो गया, थोड़ा सा उल्टा ये हो गया ना कि आलसी तो ये है, ये थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा एनर्जेटिक है ना। खैर कोई बात नहीं, ये बस एक मजाक था। चलो हाँ, ये सही है ना, ये सही है, एकदम सही है, एक्यूरेट है। ये थोड़ा सा और होना चाहिए, इसको अगर 1 लिख देते तो अच्छा लगता। चलो अब जो दिया है तो वो दिया है। ओके, हम बात कर रहे हैं तो हमको कह रहा है ये तीनों मिलके काम कंप्लीट करेगा, पर क्या पूरा काम? नो। जितने भी वर्क आएंगे ना, उस वर्क के केवल 60% हिस्से को कंप्लीट करना है तीनों मिलके। तो भाई पहले वर्क तो निकाल लो। देखो 9, 12, 36, अगर 36 का टेबल लिखे, 36, 36 दूना 72, आगे चलते जाएगा। काहे को चलेगा यार? क्या 36 को 9 काट पा रहा है? ऑफ कोर्स। क्या 36 को 12 काट रहा है? हाँ। क्या 36 को 36 काट पा रहा है? हाँ। यानी कि टोटल जो हमारा वर्क होगा ना 36 हो गया। तो 9 चौका 36, एक दिन में 4 काम। 12 तिया 36, एक दिन में 3 काम। 36 का 36, एक दिन में 1 काम। यानी कि एक दिन में अगर तीनों मिलके कंप्लीट करे तो कितना काम करेगा? 4 3 7 1 8 काम करेगा। देखो एक दिन में ये 8 काम कंप्लीट किया तीनों मिलके, मतलब इफिशियंसी कितना हो गया? 8। वर्क कितने हो गए? 36। नो, 36 नहीं है, हमको जो करना है ना वो 36 का 60%। अर्थात अगर डे की बात करें वर्क बाय इफिशियंसी, तो वर्क कितने हो गए? 36 का 60%, 60/100। और इफिशियंसी कितना भैया? 8। ये लो 8, 4 से काट दो, 4 दूना 8, कटेगा क्या? 4 से 15 चौका 60, 2 से 18, 5 से तिया 15, 20, 2 से 10, 2 से 9, भैया काट लेना। यानी कि 9 तिया 27/10 दिन में इस काम के 60% को ये तीनों मिलके कंप्लीट कर पाएगा। अब देखो क्या है, आपको हो सकता है थोड़ा समझने में परेशानी हो रहा हो, पर क्या है ना, थोड़ा परेशानी होगा
उसके बाद ही समझ में आएगा। देखो ऐसा काम कोई नहीं होता ना जो आप इजीली काम कर लो और इजी वे में तुमसे काम हो जाए, समझ लेना वो काम नहीं हो रहा है। थोड़ा मुसीबत आए, थोड़ा टेंशन आए, जब तक वो चीज आएगा नहीं तुम्हारे दिमाग के अंदर वो चीज जलेगा नहीं, और जब तक तुम्हारे दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर आग नहीं जलेगा ना, तब तक आप समझो कि आप सही से वर्क नहीं कर पाओगे। थोड़ा तपना भी जरूरी होता है, थोड़ा तपना जरूरी होता है, थोड़ा घिसना जरूरी होता है। और जब तक आप ये सब चीज आपके लाइफ में नहीं होगा ना, तो फिर आप अच्छे चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो इससे घबराओ मत कि समझ नहीं आ रहा, अरे नहीं आ रहा तो क्या हो गया, आएगा। पर आप पहले ट्राई करो, 1 बार 2 बार 3 बार ट्राई करो। ट्राई करेंगे तभी आपको समझ आएगी। ओके, तो चलो अब इसका फोटो आप लोग खींच लीजिए। हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका जो है वो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। चलिए हम सवाल पढ़ रहे हैं, आप लोग देखेंगे। कह रहा है ए मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। एक आदमी है जो किसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन, लेकिन अपने बेटे के हेल्प से ही कैन डू इन 3 days। अच्छा देखो, कोई एक आदमी है वो अकेला एक काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और अब उसके साथ उसका बेटा आ गया और दोनों मिलके अब इस काम को 3 दिन में ही कंप्लीट कर दे रहा है। तो अब कह रहा है इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन, यानी कि कितने समय में उसका बेटा अकेला उस काम को कर दे। बस सिंपल है, कोई नहीं सोचना आपको। देखो क्या है ना, कोई एक आदमी है उस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और अब यहां आदमी प्लस उसका बेटा उस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। अब तुम्हारे मन में होगा कि इसमें जो इस दोनों का एलसीएम कितना होगा। अब यहां भी तुम चाहो तो आप लिख सकते हो बड़े वाले का टेबल 5 10 15, 15 को 5 भी काट दे रहा, 3 भी काट रहा है, या फिर आप 5 और 3 का एलसीएम तो सीधा इतना कर ही सकते हो, 5 या 15। तब देखो ना, हम क्या बताया आपको कि जहां टेक्निक यूज करना होगा वहां यूज करेंगे ही करेंगे। अब जहां इजीली हमको आ रहा है तो वहां जरूरत नहीं है आप ज्यादा अपने आप को प्रूफ करो, है ना। तो चलो, तो यहां हो गया हमको टोटल वर्क कितने हो गए, 15 हो गए। अगर 5 दिन में ये आदमी कंप्लीट कर रहा तो 5 या 15, ये एक दिन में 3 काम करता होगा। कौन? आदमी। अब देखो ये आदमी और ये उसका बेटा, मैन विथ सन, एक 3 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। टोटल काम है 15, तो 3 5 15 है, एक दिन में 5 काम कर रहा होगा। ये हो गए हमारे वर्क और ये हमारी इफिशियंसी, यानी कि आदमी और उसका बेटा मिलके एक दिन में 5 काम करता है, जबकि आदमी अकेला एक दिन में 3 ही काम कर पाता है। तो जरा सोचो, एक दिन में ये 3 काम किया और ये दोनों मिलके एक दिन में 5 काम किया, तो 2 काम कौन किया? उसका बेटा, क्योंकि उसकी इफिशियंसी तो एक दिन में 3 काम करने की ही है। पर एक दिन में दोनों मिलके 5 काम किया, तो 2 काम तो उसका बेटा किया होगा ना। अर्थात इस 5 में से 3 को माइनस कर दो, तो ये जो 2 काम है ये इफिशियंसी किसका हो गया? इसके सन का। ये जो 2 इफिशियंसी ये किसका हुआ होगा? उसके बेटे का। आ रही बात समझ में ना? यानी कि बेटा का इफिशियंसी है 2 दिन का। अब सवाल तुमसे यही कह रहा है कि भैया अकेला बेटा उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बस सिंपल, यानी कि डे की बात कर रहे हो तो वर्क बाय इफिशियंसी। वर्क हमारे पास हो गए 15, इफिशियंसी हमारा 2 है, 15/2 days, यानी कि 7.5 दिन में कंप्लीट करेगा। हम समझते हैं आपको समझ में आना चाहिए, और आया भी होगा, है ना। अब आप इसका फोटो ले लीजिए, हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ओके, हमारा अगला सवाल है, हम पढ़ रहे हैं, आप समझिएगा, आपको स्क्रीन पे ये सवाल दिख रहा होगा ना। X can do 1/4 of the work in 10 days. Y can do 40% of work in 40 days, and Z can do 1/3 of the work in 13 days. Who will complete the work first? कौन इसमें से जल्दी काम कंप्लीट करेगा? Also find the how many days can finish the work if together work. यानी कि अगर वो तीनों, यहां थोड़ा लैंग्वेज गलत लिखा गया है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर तीनों मिलकर काम कंप्लीट करता है तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो पाए, है ना।
तो देखो बड़ा सिंपल है, क्या है, कह रहा है x कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days। यानी कि जरा सोचो, x की बात कर रहा है, 1/4 काम को ये 10 दिन में कर रहा है, यानी कि टोटल कितने दिन में समय लगेगा, 40 दिन, 10 चौका 40। y कह रहा है 40% वर्क को 40 दिन में कंप्लीट कर। अरे भाई 40% को 40 दिन में कर रहा है तो 1% को 40/40 दिन में करेगा, इसीलिए 100% वर्क को 40/40 गुना 100 में करेगा। ये तो सिंपल था, 40% को 40 दिन में, 1% को 1 दिन में, तो 100% को 100 दिन में कंप्लीट करेगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि y की अगर हम बात करें तो y की इफिशियंसी क्या दे रखी है, y कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 100 डेज में, सॉरी, ओहो, x 40 दिन में, y 100 दिन में। फिर कह रहा है z कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 30 डेज। फिर वही कहानी, z के बारे में कह रहा है 1/3 पार्ट, यानी कि 1/3 को वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 13 दिन में, तो 13 तिया 39, यानी कि टोटल 39 दिन लगेंगे। तब कह रहा है तीनों मिलके एक, पहली बात तो ये कि ये तीनों, क्या पूछ रहा है सवाल आपसे, हाँ, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, कौन पहले कंप्लीट करेगा काम को, कौन काम को कंप्लीट करेगा। तब बताओ, y जो है 100 दिन में कंप्लीट करता है, x जो है 40 दिन में करता है, और z 39 दिन में कर रहा है। तो z तो पहले कर दिया ना, पहले सवाल का आंसर आपको मिल गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसी में कह रहा है कि तीनों मिलके साथ काम कर रहा है, तो बताओ कितने दिन में काम खत्म होगा। तो अब हम बताएंगे नहीं आपको, बस सिंपल आप इतना बता चुके हैं कि अब आप समझ गए कि भैया इस तीनों को आप क्या करें, तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फिर इफिशियंसी निकालेंगे और डिवाइड करेंगे, वो आपका नेट वर्क मिलेगा। बात समझ में आ रही है, बस आपको ये समझाना था। अब देखो इस क्लास को आज हम ज्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि आपको हर एक टाइप के सवाल से हम एक साथ नहीं मिला सकते। एक सवाल आपको, लास्ट सवाल आज के क्लास का हम आपको बताएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम पे आएंगे, तो वो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। अब देखो हमारा जो आज का लास्ट सवाल है वो ये, करा P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर अ डे। यानी कि P जो है ना, किसी काम को कंप्लीट कर रहा है 12 दिन में, और हर दिन 8 घंटे वो काम कंप्लीट कर रहा है। ओके, अब जरा सोचो, हर दिन 12 घंटे काम कंप्लीट कर रहा है, हर दिन 12 घंटे करता है, और काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, सॉरी, P जो है 12 दिन में काम कंप्लीट करता है और टोटल 8 घंटा हर दिन काम करता है। यानी कि अगर हम बात करें P के लिए तो टोटल कितने हो गए, 96 आवर। P कितने घंटे काम करते हैं, अरे कितने दिन करे या कितने घंटे करे क्या फर्क पड़ता है, हर दिन 8 घंटे काम करते हैं और 12 दिन तक काम किए, तो टोटल 12 8 96 घंटा काम किया वो। ओके, यानी कि P जो है वो 96 घंटे में वर्क को कंप्लीट कर रहा है। फिर कह रहा है Q कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 डेज वर्किंग 10 आवर्स पर डे। यानी कि Q जो है उसी काम को 3 दिन में काम खत्म करता है, लेकिन वो हर दिन 10 घंटा काम करता है। तो 10 घंटा काम किया हर दिन और 3 दिन में खत्म किया, टोटल 30 घंटा काम किया ना। यानी कि अगर हम Q की बात करें तो Q टोटल 30 घंटा में काम कंप्लीट कर रहा है। आगे पढ़ते हैं, P एंड Q वर्क्स टुगेदर वर्किंग 8 आवर पर डे। पहली बात तो ये कह रहा है ये दोनों P और Q एक साथ काम कर रहा है और हर दिन 8 वर्किंग 8 आवर पर डे, हाँ, हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। तो चलो हर दिन 8 घंटे वाले को बाद में देख लेंगे। पहली बात बताओ, ये 96 आवर, ये 30 आवर, ये समझो दिन है, कोई बात नहीं। इस दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 96 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 3 से किया 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 दहे 30, 2 से किया 16 दूना 32, 2 पंच 10, अब कटेगा नहीं, 16 पंच 80 दूना 160, 16 तिया 48, 480 वर्क है। टोटल वर्क हमारे कितने हो गए, 480। टोटल वर्क हमारे हो गए 480। अब देखो 96 आवर ये काम कर रहे हैं, यानी कि 1 घंटे में ये कितने काम कर रहे हैं, 480 काम है, 96 घंटे में कंप्लीट कर रहा है।
तो 1 घंटे में कितने वर्क हो जाएंगे? 5 काम। 1 घंटे में ये 5 काम कर रहा है। देखो 16 दूना 32 3 96। अब क्यू की बात करेंगे, ये टोटली 30 घंटे काम करते हैं और टोटल काम है 48। तो 1 घंटे में ये कितना वर्क किया? 30, यानी कि 5 दूना 10 या 30, यानी कि 16 काम बच जाते हैं। यानी कि 1 घंटे में ये 16 काम कंप्लीट कर रहा है। अब जरा सोचो, ये P 1 घंटे में 5 काम, Q 1 घंटे में 16 काम, तो P और Q दोनों साथ मिल जाएंगे तो 1 घंटे में कितने काम हो जाएंगे भैया? कितने काम हो जाएंगे? तो 16 5 21 घंटे, सॉरी 21 वर्क। ये इफिशियंसी हो गया P और Q का। अब देखो तुमको इफिशियंसी मिल गया और टोटल वर्क मिल गया, तो 448 में अगर हम इफिशियंसी यानी कि 21 इतना आवर आपको लगेगा। पर जरा सोचो, सवाल ये नहीं कर रहा है कि अनलिमिटेड यानी कि 24 आवर वर्क कर रहा, नहीं। सवाल लास्ट में एक वर्ड यूज किया, वर्किंग 8 आवर अ डे, यानी कि हर दिन 8 घंटे सिर्फ काम करते हैं। तो लो, हर दिन 8 घंटे काम करते हैं तो 8 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया 8 6 48 60। अब काट पीट लेना भैया, 60/21 आवर्स, यानी कि इतने घंटे में ये दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर देगा, जबकि हर दिन वो 8 घंटे काम कर रहा है। तो हमको लगता है कि शायद आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में आएगा तो आप इसको रिपीट करके फिर से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। और हर टाइप के सवाल को हम जैसे जैसे बताते जा रहे हैं, आप उसको उस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको फिर बाद में समझ नहीं आएगी। तो ठीक है, आप इसको कंप्लीट करिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते हैं।